आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. फंक्शन मॉड में था मैम। हाँ तो हो सकता है, फंक्शन तो किसी फॉर्म में रहेगा ना, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है एट दैट पॉइंट, गिवन पॉइंट, बाउंडेड कंडीशन में अगर है तो। और किसी को कुछ डाउट्स भी पूछना है? पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ क्या बताइए। मैम इफ f of x इक्वल टू mod of x तो देन ऑब्जेक्टिव है मैम। तो ऑप्शन दिया है f को एक बार डिफरेंशिएट किया है f0 को तो इक्वल टू 0 एंड fx इज मैक्सिमम एट पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड c ऑप्शन है f of x इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन शेयर करोगे क्या है? दिखाओ। नो मैम अभी तो मोबाइल से कनेक्ट है मैम। शेयर करिए तो 1 मिनट। आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करना बोलिए ना मैम। बोलिए फिर से। मॉड इफ फंक्शन बता रहे if f of x fx इक्वल टू mod of x ठीक है, fx is equal to mod of x, then then f0 डिफरेंशिएशन ऑफ वो एक बार डिफरेंशिएट किया है f ऑफ 0 को इक्वल टू 0 ऑप्शन में है मैम, फर्स्ट ऑप्शन ये नंबर। then ऑप्शंस दे रहा है। यस एंड सेकंड बी बोला है f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू f ऑफ x इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ दिस। और उसका लिमिट भी दिया हुआ है कुछ, सिर्फ फंक्शन फाइंड है। नो मैम सिर्फ दिया है f मैम ऑफ fx x इक्वल इक्वल्स टू अगर mod x है मैम तो fx का तो दो वैल्यू से निकलेगा मैम। हाँ माइनस और प्लस दो यस टर्म मैम। है। तो मैम यहाँ पे माइनस मेरा मैम निगेटिव भी वैल्यू आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, तो एक वैल्यू पे तो मैम मैक्सिमम हो जाएगा ना, एक वैल्यू पे मिनिमम हो जाएगा। हाँ जो नेगेटिव आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव मिनिमा हो जाएगा मैम। नॉन ऑफ दीज ही होगा शायद मैम। मैक्सिमम मिनिमम हमें समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देखते हैं पहले वो क्वेश्चन। फंक्शन, 1 मिनट रुको, बोल रहे हो पहले। y is equal to mod x ना? नो मैम fx फंक्शन। अच्छा फंक्शन है तो वही तो y का फंक्शन है। हाँ यस 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 मैम। हो गया, एक ही बात है। mod x आया, देन नो लिमिट। देन नो लिमिट नहीं है मैम, एक लिमिट नहीं है, सिर्फ ठीक है, देन दिया और फोर। वैल्यू पूछ रहा है यस मैम। फंक्शन का mod x। चलो ठीक है। वैसे भी हम लोगों को सिंगल वेरिएबल वाला ही केस करना है ना। सिंगल वेरिएबल पे इससे और क्वेश्चंस बनाए हैं नहीं ना? Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Charisma is in waiting room. नो वन इज इन वेटिंग। करिश्मा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है बताओ।
और किसी को कुछ पूछना है? कोई और फंक्शन, कुछ और टर्म? मैम एक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे तो मैम वो सॉल्व नहीं हो रहा था मैम। कॉस वाला? चलो ठीक है। यस और मैम। cos x, cos y एंड cos x प्लस y, यही था ना? कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई था मैम। यही है ना? ठीक है, और कुछ? यस मैम, यस मैम। नो मैम। वैसे इतना लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर वाला पोर्शन छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को उतना नहीं पढ़ना, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है? बट कंडीशन याद रखना, इन केस अगर बाईवेरिएट से पूछा जाए तो कंडीशन सारा याद रखना। देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, या फिर पहले वाई वेरिएट वाला ही बता दो। सिंगल वेरिएबल फंक्शन अगर होगा, मान लो कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स, उसके बेसिस पे ये फंक्शन बन जाएगा। किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या करना है, कैसे सॉल्व करोगे, वो चीज उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, मान लो कोई फंक्शन ले लो, एक फंक्शन है सपोज 3x³ माइनस 9x² माइनस 27x प्लस 18, ये फंक्शन है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहला स्टेप, कहीं भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो फर्स्ट स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 18x माइनस this term is x 27, ठीक है? एंड इसको 0 से इक्वेट करते हैं, जो टर्म हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 से जब इक्वेट करिएगा तो ये फंक्शन को 0 से आपको इक्वेट करना है। 9 टर्म दिख रहा है, कॉमन हटा दो, क्या बचेगा हमारे पास, x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x minus 3 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमारे पास 0। माइनस 3 होगा ना मैम? तो माइनस है, so this term minus 3 is equal to 0। अब इसको फैक्टराइज करो, x का वैल्यू निकालना है ना, क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू आएगा, फैक्टराइज कर लो, क्या आएगा, x² माइनस 3x प्लस x, x² माइनस 3x प्लस x, तो वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3, x माइनस 3 x माइनस 3 होगा मैम, हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0। x का 2 वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे, दैट मीन्स x का वैल्यू आएगा दैट इज -1 एंड x एंड 3। 3, ठीक है? अब मैक्सिमम यस मैम। शुरुआत में कैलकुलेट कैसे करते थे, याद है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, देन सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, यस मैम। ठीक है? तो अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, 18x माइनस 18, ये टर्म आ जाएगा आपका 18x माइनस 18। लिख लेते हैं पहले f' दैट इज इक्वल टू 18x माइनस 18। x माइनस 18, सो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, खैर यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना, x minus 1। जो आएगा बस वो वैल्यू। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव x का वैल्यू पुट करना है फ्रॉम दीज टू वैल्यूज, ठीक है? सो वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, -18 माइनस 18, सो दैट इज माइनस 36। अब देखो, जब सेकंड डेरिवेटिव, ये हम लोगों ने बहुत शुरुआत में ही पढ़ा है सारा कुछ, जब dy बाई dx हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू 0 आता है फर्स्ट डेरिवेटिव, और अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो वो पॉइंट क्या देता है, मिनिमा। पढ़े थे, मिनिमा या यस मैक्सिमा,
लेस देन 0 है, मिनिमम लेस देन 0 में मैक्सिमा देता है, भूल रहे हो, है ना। यस मैम। अगर इसमें इस फंक्शन में अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेस देन 0 देता है तो वो मैक्सिमा देता है, और ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मिनिमा होता है। ये सेकेंड डेरिवेटिव है, वो लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स क्या मिलेगा, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। सो मैक्सिमा पॉइंट हमें मिलने वाला है। क्या वो मैक्सिमा कब मिलेगा, जब आप इस फंक्शन पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। कौन सा वैल्यू, -1, वैल्यू -1 रखो, -3 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू आप माइनस रखिए तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर क्यूब, तो -1, -1 इंटू 3 माइनस का वैल्यू रखना है -1, तो क्या हो जाएगा, दिस इज -9। 27 में -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +27, लास्ट में 18 है तो उसको भी ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये जोड़ के बताओ, 9, 45 माना 32। 32, यस मैम। 45 माइनस 11, 12 ना मैम, 33 होगा, सॉरी। 33। चलो ये जो मिला है, दिस पॉइंट इज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मैम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। एट पॉइंट। एट पॉइंट माइनस, मैक्सिमम वैल्यू 2 ही पॉइंट है तो मैक्सिमम यही मिला है इसी पे, तो वो टर्म हो सकता है। अब दूसरे में देखो 3 वैल्यू पुट करो, 3 वैल्यू पहले कहाँ पुट करोगे, इस फंक्शन में, समझ रहे हैं। अब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 18 3 जो भी आएगा दैट इज पॉजिटिव, पता है ना। पॉजिटिव आएगा मतलब जो भी देगा दैट इज मिनिमम, जो वैल्यू आपको वो मिनिमा देगा तो आप इस 3 वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दीजिए, जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज मिनिमा। मैम तो मैक्सिमम वैल्यू ना निकाल रहे हैं, पॉइंट, अब मिनिमा कौन होगा मैम इसमें। मिनिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट -1 बोल देंगे, मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगा। मतलब पॉइंट पूछेगा तो एक्स का वैल्यू बताएंगे, हाँ, वैल्यू। एक्स का वैल्यू पूछेगा फंक्शन का तो मिनिमम बताएंगे, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू आप उस पर पुट करके देखो क्या आ रहा है आंसर, मिनिमा कितना आ रहा है, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है। बताइए क्या होगा।
-63 है मैम, मिनिमम वैल्यू। -63 -63 यस मैम। ठीक है, मिल गया मैक्सिमम मिनिमम। यस मैम। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये देखिए तो करके, जो आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, जस्ट वेट। हाँ ये, अच्छा एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम उसी पे बनेगा मैम। उसी तरह से बनेगा, बट ये एब्सोल्यूट मिनिमम में पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, ये दोनों पॉइंट भी देना होगा। जो आपका वैल्यू आएगा एक्स का वो करोगे, और साथ में ये भी पॉइंट दोगे -1 और 1। इन रेंज दे दिया मैम। रेंज दे दिया इसलिए। चलो एक मिनट पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद करना ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन था हमारा, कोई एक वैल्यू, कोई एक और फंक्शन ले लो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, मान लो 2 × x⁴ -8x³ + 9x²। रेंज दे दिया है यहाँ पे -1 less than equal to x less than equal to 3। ठीक, ये वैल्यू है हमारे पास। अब इस फंक्शन का पहला काम क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो f' निकालो पहले स्टेप पे। क्वेश्चन यहाँ है एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा फाइंड करना है, बिकॉज रेंज गिवन है, इक्वल टू गिवन है, मतलब बाउंड्री कंडीशन है। इसका रेंज इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 to 3। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट स्टेप पे डिफरेंशिएट करोगे, क्या हो जाएगा 2x, सो 2 × 4 8x (8x³ minus 24 x² plus 9x, सॉरी 18x। 18x). अब इसमें से क्या कॉमन कुछ जा सकता है, देखो तो 2 का मल्टीपल, 2 × x का मल्टीपल सब दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। तो 2 × x का मल्टीपल दिख रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो 2x कॉमन ले लो, देखो क्या आता है, x² आ रहा है x² -12x, ठीक है, प्लस 9 ओनली 9, ठीक है। एंड इसको इक्वेट करना था 0 से, जस्ट इक्वेट कर दो 0 से। 0 देखिएगा 2x = 0, ये तो इक्वेट आ जाएगा, x एक वैल्यू 0 आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट में देखो ये टर्म तो सिंपली a + b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 4 2, अच्छा 2 यहाँ जब कॉमन लिए हैं तो यहाँ 4 आएगा ना, यस मैम। 4 मिसिंग। अब a + b के होल स्क्वायर पे देखो तो देखो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 × 3 6, प्रोडक्ट टर्म 6 मिल रहा है यहाँ पे देखिए, और ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। 3² देखो तो क्या 2x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 × x², 2ab 6x, मतलब से 2 × 2, ये टर्म 6 हो जाएगा, 6 × 2 12x -9 और 3 यस मैम। 9, ये आ जा रहा है। यस मैम। चलो अब यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0 है, पावर इधर 0 कर दोगे हट जाएगा, तो 2x 3, so x = 3/2। 3/2।
तो x का यहाँ भी दो वैल्यू है, एक वैल्यू ये है और दूसरा वैल्यू ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों वैल्यू पहले यहाँ से चेक करो, इस रेंज में आ रहा है, चेक करिए, इस रेंज में आ रहा है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब ये चार वैल्यू जो आया है ना, ये x का ये वैल्यू, x का ये वैल्यू और x का ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, इन चारों वैल्यू को इस फंक्शन में रखो, ठीक है। और मुझे बताओ मैक्सिमा मिनिमा क्या आ रहा है। बन जाएगा ना, उससे पता चल जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा। दो वैल्यू है जो इन बिटवीन भी लाई कर सकता है, कुछ है जो एग्जैक्टली आ जाएगा, जो आएगा वही बताना है। चारों वैल्यू x का चारों वैल्यूज पे निकालना है ना मैम? हाँ, इसके चारों वैल्यू पे निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये बाउंड्री कंडीशन डाल दिया ना, ये आपको मिला है और ये आपको निकालना है, तो इस रेंज में निकालना है ना, इस रेंज में कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है। मैम f ऑफ -1 पे आया 19 वैल्यू। f ऑफ 19 पे माइनस, f ऑफ -1 -1 पे क्या आ रहा है 19। यस मैम। यस मैम। f ऑफ 3 पे 27। 27। f ऑफ 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 0। f ऑफ 3/2 पे 27/8। 27/8। 8 yes ma'am. 18 जो आया है, 19 जो है वो माइनस में है पॉजिटिव है? नहीं प्लस में मैम, -1 पे 19 आया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैक्सिमम सिंपल दिख रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यस मैम। मिनिमम। ओ बस यही। हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। अब यही चीज आप उस क्वेश्चन में अप्लाई करो जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके मैम। चलिए, यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम का तो टेंशन ही नहीं है, आपको जो भी मिनिमम आ जाएगा सॉल्व करके वो बता दीजिए, दैट इज द आंसर, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। Yes, ma'am. करके देखो।
Excuse me, ma'am. सॉल्व हो गया? मैम बताओ। मैम पिछले वाले क्वेश्चन में f(3) पे वैल्यू तो 189 आ रहा था मैम। 189? यस मैम। 189 तो बहुत ज़्यादा है। 1 मिनट चेक करना है। तो फंक्शन क्या था? दिस फंक्शन इज किस पे? 3 पे। 3 यस तो मैम। है, 3 तो है ही नहीं। 3/2 है ना मैम कोमल? 3/2 पे। यस मैम, यस मैम। अच्छा, यहाँ 3 भी एक है, 3 है। मैम तो जो ये भी आए, चारों पे निकालना था ना मैम। हाँ चारों का निकालना है। यहाँ पे x³ माइनस है, करके देखो ना एग्जैक्टली क्या आ रहा है। 3 रखोगे तो मैम 3 किया का मैम तो कर रहे हो तो वही आ रहा है। यस मैम। ठीक है, जो भी आ रहा है दैट इज द मैक्सिमम। दैट पॉइंट इज मैक्सिमा। इस पॉइंट को मैक्सिमा बोल देंगे, और इस पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमा पॉइंट अगर बोल रहा है तो सिर्फ 3 को बोलोगे, और मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो जो निकाल के आया है ना वो बताओगे। यस मैम। बस इतना ही करना है। ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। थोड़ा दिखने में तो लग रहा है कॉम्प्लेक्स, बट उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, है ना? एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है इसमें ना मैम। हाँ, एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। मिनिमम मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन।
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ रहा है क्या? का वैल्यू 1/8 आ रहा है। x का वैल्यू तो 1/8 आया मैम। x का वैल्यू 1/8 आया है। यस मैम। अच्छा पहले ये भी तो कर सकते हैं आप लोग, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन दो वैल्यू है नहीं, चलो ये मिनिमम बोल रहा है तब तो रेंज में नहीं डाल सकते। अच्छा -1 वैल्यू पुट करके देखे हैं क्या आ रहा है आंसर इसका? 18 आ रहा है, और इन सारे वैल्यूज में 18 सबसे ज्यादा है, तब तो बोल भी नहीं सकते दैट इज मिनिमम। इन बिटवीन जो वैल्यू आ रहा है उसी से मिलेगा, है ना? करके देखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या फंक्शन? 4/3 x to the power, x का वैल्यू निकालना इज क्वाइट टफ ना। मैम 1/8 पे तो वैल्यू -2 आ रहा है। 1/8 पे -2, दो वैल्यू, x का कितना वैल्यू मिला है आपको? 1 पे रखे हैं मैम तो 6 आ रहा है। 1 पे 6। यस मैम, -1 पे 18 तो मिनिमम तो दिख नहीं रहा है यहाँ से। और 1/8 रखे हैं मैम तो 1/8 पे -2 आ रहा है ऑप्शन में, लेकिन -2 है नहीं। मैम ये पॉइंट ऑफ मिनिमम दे दिया क्या मैम? दोनों देख लो, 1/8 जो आ रहा है वो आप उसको चेक कर रहे हैं क्या? 1/8 ऑप्शन में है मैम, और देख रहे हैं तो उसमें क्योंकि उस पे पुट कर रहे हैं तो वैल्यू -2 दे रहा है। मैम एक बार आप रख के देखिए ना 1/8। एब्सोल्यूट मिनिमम पूछ रहा है ना, तो मिनिमम टर्म तो वही आएगा जो आएगा वैल्यू। मैम बोल रहे हैं एक बार रख के देखिए ना 1/8। चलो ठीक है, क्वेश्चन बताइए क्या है। दैट इज, ये रिमूव कर देती हूँ। चलो बताओ क्या है। 12x 12x to the power to the power 4/3 4/3, ठीक, minus -6x 6x पे पावर -6 1/3 x. x पे x to the पावर power 1/3, Yes, ma'am. एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा यही फंक्शन है, लिक्विड बाद में करेंगे। चलो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट स्टेप में, देन वी हैव टू डू 12 यहाँ है, 4/3 इसमें पूरा टर्म लिख ही देना, समझदारी है। 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 -1, ठीक है, -6 इंटू 1/3 x to the power 1/3 -1, यही है ना? चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 4 3 3 जा 3 4 जा 12, 16 x to the power, 1/3 तो आपका क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस साइन 2
x minus 2 by 3 x to the power minus 2 by 3 minus 2 by 3 x to the power 2 by minus 2 by minus 2 by 2 by 3 अब इसी को 0 से इक्वेट करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ कैसे निकालोगे? पहले तो 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे सॉरी 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 8 x to the power 1 by 3 या फिर 1 by 3 कॉमन अगर हम लें, यहाँ पे 1 by 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ 1 by 3 ऑलरेडी आया हुआ है, तो हमारे पास x to the power -1 बचेगा क्या? यहाँ ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैम x to the power 2 by 3 को नीचे ले जाएंगे ना तो सीधा x हो जाएगा वो वाला, और वो 0 भी हो जाएगा। x to the power 2 by 3 को -2 by 3 को नीचे लेके जाए, इसकी बात कर रहे हैं। और ऐसे कर सकते हो ना, जैसे देखो यहाँ पे ये फैक्टर 1 by 3 है, यहाँ 1 by 3 -1 है, तो आप इसमें से कॉमन ले सकते थे x to the power 1 by 3। Yes, ma'am. 2 into 1 x power 1 by 3 कॉमन होगा, है ना, वैसे भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये लिखो 1 by 3 -2 तो हट गया, बचा क्या? x to the power 2 by 3। तो लिखा जा सकता है x to the power 2 by 3 and that is equal to 0। यही है ना? बोलो, यहाँ तक किए हो ना सब? सेम ही लिखे हैं। Yes, ma'am. अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करो, इधर लेके चले आओ, मल्टीप्लाई करो, नीचे डिनोमिनेटर में x to the power 2 by 3 x का पावर 1 by 3 कॉमन ले लेते तो आसानी से हो जाता है। हाँ वहां से कॉमन, वो तो मैंने कहा ही था। इसमें यहाँ से ले लोगे तो ये आराम से -1 हो जाएगा, 1 by डिवाइड कर देंगे x to the power 1 by 3 इंटू x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 2 by 3 इंटू 1 by 3 क्या होगा? 1 by 9। वही ले ले, यहाँ से कैलकुलेशन कम हो जाएगा। मैम कॉमन लेकर ही कर दीजिए। तो ये कॉमन ले लेने से आसान हो जाता है ना आपका। यहाँ पे अगर कॉमन लीजिएगा तो 2 टर्म आप 2 इंटू 2x to the power 1 by 3 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? 2 इंटू पावर 3, वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1 माइनस x to the power क्या हो जाएगा? -1। मैम 8 होगा ना? हाँ 8 सॉरी 8 टर्म यहाँ इन्वॉल्व है ना। 8 माइनस x to the power 1 -1 है तो 1 by x लिख सकते हो। Yes, ma'am. इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, होगा ना इतना? विनायक चेक करिए तो, मैम होगा। होगा ऐसा? यस मैम। यस मैम होगा। अब इसमें ये दोनों फैक्टर को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहले वाले फैक्टर से यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 2 to the power x to the power 1 by 3, ये तो है ही, और साथ में इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं 8x - 1 by x, ठीक है? तो by x जो टर्म है वो इधर आके 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में जो है। yes ma'am Yes, ma'am. तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आपको आया है एक 1 by 8 और दूसरा x का वैल्यू आया है x इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू x to the power 1 by 3, पूरा टर्म लिख ही लो, x to the power 1 by 3 that to the power that this is equal to, ये टर्म इस तरह से 0 इक्वेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा ना, इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 है तो x का पावर जो भी हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपली 0 लिख लो। 0 है। सो x का वैल्यू 0 मिल गया और x का वैल्यू ये मिल गया 1 by 8, ठीक है?
अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास इंटरवल क्या दिया हुआ था, -1 और 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में वैल्यू पुट करना है ये दोनों और फिर ये दोनों, देखो क्या आंसर आता है। मैं इरेज कर दूं इस पोर्शन को, इरेज करूं अब, इतना तो कर ही दिया होगा सबने, जो नहीं किया हो कॉपी कर लो। देन अब वैल्यू रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा, जरूरत नहीं है करने की। -1 रखो x का वैल्यू, तो 12 इंटू -1 का पावर 4/3, 4/3 ही था ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। -6 to the power 6 इंटू -1 का पावर 1/3, वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 का पावर 4/3 फैक्टर में है, क्या आता है बताओ तो। सिर्फ उसी को सॉल्व करना है आपको। 1 का वैल्यू रखोगे 1 आएगा, तब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। 1 का पावर कुछ रखते हैं तो क्या आता है वैल्यू, सेम मैम। मैम वहाँ पे 6 आ रहा है इसका वैल्यू। किसका वैल्यू 6 आएगा, इसका। हम जब वैल्यू 1 रखेंगे तब। जब वैल्यू 1 रखेंगे तब 6 आ जाएगा, ठीक है। और x का पावर अगर 1 है तो कुछ भी करेंगे, पावर दैट इज 1, -1 है तो क्या हो जाएगा, मैम -1 को ब्रेक कर सकते हैं ना, -1 पे पावर 4/3 है तो हाँ आराम से। -1 इंटू 1/3 और इस टर्म को ना 4 वाले पोर्शन को बोल रहे हैं। नहीं मैम, जहाँ -1 रखे ना अभी आप, हाँ ये -1 का वैल्यू माइनस में ही रहेगा मैम। पावर 4/3 है तो तो 4 मैम -1 इंटू -1 पे पावर 1/3 लिख देंगे ना, 4/3 को ब्रेक करके। -1 इंटू -1 पे पावर 1/3, 1 इंटू 1/3। -1 पे पावर 1 होगा ना मैम, -1 हाँ पे पावर पावर 1 डाल दिए, फिर आपका क्या 1/3 टर्म लिखोगे, यही बोल रहे हो। इंटू -1 पे पावर 1/3 तो हो जाएगा। और यहाँ पे 1/3 ऑलरेडी है ही। यस मैम। और नहीं तो मैम पावर इसको तो मैम फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करेंगे तो मैम क्यूब चल जाएगा ना, पावर 1/-1 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं ना, -1 पे पावर 1/3 को। रेसिप्रोकल कर देंगे तो लिख सकते हैं। ये जो भी आएगा दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव -1, और वैल्यू चाहिए मिनिमम ना, -1 0, मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है, देन x इज इक्वल टू 1/8। सो x का वैल्यू 1/8 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, मेरा तो -2 आया मैम। -2, मेरे -9/4 आया मैम। -9 5/4। बेटर है -1 का वैल्यू पुट करके देख लो क्या आता है। -1/3 -1 का पावर 1/3 का क्या होगा? हेलो। हाँ -1 का पावर 1/3, -1 1/3 पावर कितना होगा? -1
हाँ e पावर रहेगा क्यूबिक दैट इज इक्वल टू 1 तो -1, हाँ माइनस ही आना चाहिए, लेकिन इस वैल्यू पे तो मिनिमा आएगा ही नहीं ना। वैसे यहाँ पे ये लॉजिक आप आराम से लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना, जो भी होगा -1 का पावर समथिंग, और ये जो फैक्टर है ये क्या आ रहा है 1/8 ना, Yes, ma'am. 0 पे मिनिमम, हाँ पॉजिटिव ही आएगा सारे केसेस में, सिर्फ 0 पे ही तो ये हमारा है। 1/8 वैल्यू पुट करके देखिए तो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी। -9/4 आ रहा है मैम। -9/4 यस मैम। Yes, ma'am. -9/4 के केस में वैल्यू 0 1 तो चलिए क्वेश्चन वापस से चेक करो तो कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है ना जो हम लोग मिस कर रहे हैं। that is 12x to the power e minus 6x to the power 1/3 that is -1 to 1. -9/2 बोल रहे थे या -9/4? -9/4 -9/4 मैम। मिनिमम वैल्यू 9/4 ऑप्शन में है मैम, बट माइनस नहीं है उसमें। ऑप्शन से नहीं करेंगे ना करेक्ट, तब तो हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। मैम 9/4 तो ऑप्शन में है लेकिन माइनस पहले नहीं लिखा हुआ। एक वैल्यू पता ही नहीं चल रहा है ना, वो वैल्यू निकालोगे उसके बाद ही ना कंक्लूड करोगे। कौन सा वैल्यू मैम? तीन, ये 4 वैल्यू चारों में क्या है, उसमें जो मिनिमम है वो होगा। तो -9/4 ही ना मिनिमम मैम। -9/4 है, तब मिसप्रिंट नहीं है ना, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है ना। हो सकता है मैम। मैम लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो 1/8 तो मिनिमम ही होगा। पॉइंट ऑफ अभी तो 1/8 दिखता है कि अगर आप -1 भी ले रहे हैं तो 1/8 ले रहे हैं तो इसमें आपका वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के में ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते ना। 1/8 दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही 9/4 ही है, अब नहीं बोल सकते वैसे। माइनस लगता है छूट गया है। गया होगा तब हो सकता है, नहीं तो मिनिमम वैल्यू उसके सिवा और कुछ आ रहा है, -0 पे आ रहा है। 0 पे तो 0 हो जाएगा ना मैम। 0 पे 0 होगा तो अगर ये नेगेटिव नहीं होता, अगर ये पॉजिटिव होगा तो बाकी सारे पॉजिटिव वैल्यूज देखो दिख रहा यस मैम। है ना। देख लेना एक बार क्या है, और ओरिजिनल क्वेश्चन किसी के पास होगा तब।
ठीक है, अब मॉड वाले में चेक कर ले। क्वेश्चन था किनका, fx इज इक्वल टू मॉड x था ना। यस मैम। देखो जब fx इज इक्वल टू मॉड x है तो x का जो भी वैल्यू होगा ये हमेशा fx का दो वैल्यू देता है, एक आएगा आपका x और दूसरा आएगा -x। ठीक है, x कब आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कब आएगा, व्हेन x इज लेस देन 0। लेके 0। यस मैम। ठीक है, अब इसमें अगर क्वेश्चन पॉइंट में दिया रहेगा इंटरवल, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया था इंटरवल दिया रहेगा तो वो वैल्यू निकाल के पुट करके तुम रख लोगे। लेकिन अगर ये गिवन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x अगर होगा तो डिफरेंशिएशन व्हेन x इज 1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा -1 1 व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, अब मुझे बता दो सॉल्यूशन तो यही तरीका है, सॉल्व वैसे ही करना है। अब मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग ऑप्शंस क्या हैं और क्या आप बोल रहे थे। मैम ऑप्शन है यहाँ पे 4 ऑप्शन है मैम। हाँ, क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए है, दे रहा है लिमिट नहीं दे रहा, एग्जैक्ट पॉइंट तो पता ही नहीं चलेगा पहले तो। नो मैम सिर्फ ऑप्शन दिया। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। एफ ऑफ 0 का डिफरेंशिएशन किया है इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 का डिफरेंशिएशन किया है, क्वेश्चन में आंसर क्या 48। अच्छा f0, ठीक है। हाँ F0। हाँ उसके बाद f0 हम लोग F कर सकते हैं, f0 कर सकते हैं क्योंकि देखो एक चीज यहाँ पे ये लेस देन 0 की बात कर रहा है और ग्रेटर और इक्वल टू 0 बात कर रहा है, तो f डैश 0 वाला पॉइंट वैलिड है। यस मैम। लेकिन f डैश 0 पे 0 नहीं ना होगा वैल्यू मैम। 0 वैल्यू होगा वो मैटर नहीं करता ना। अब यहाँ इस फंक्शन में x इन्वॉल्व ही नहीं है तो जो भी आएगा वो 1 आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। हाँ, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं? सेकंड ऑप्शन है f of x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है, यही लिखा है, ये यही लिखा है फर्स्ट ऑप्शन। नो मैम 0 लिखा है, इक्वल टू 0 है मैम। अच्छा इज इक्वल टू 0, तब तो गलत है। उसके बाद चलो ठीक तीसरा है, ऑप्शन पहला है, ऑप्शन। हाँ तीसरा ऑप्शन है मैम, एक तो मैक्सिमम है f of x इज मैक्सिमम क्या बोल रहा है, मैक्सिमम f of x is maximum at x equal to 0। एट x इज इक्वल टू 0, यस मैम। ठीक है। सेकंड उसके बाद थर्ड है f of x is minimum at x equal to 0। मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नन ऑफ दिस मैम। सेकंड होगा मैम। मिनिमम मैक्सिमम सेकंड ऑप्शन यस मैम, अब लग तो रहा है उसी तरीके का। मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। अगर कांस्टेंट होगा तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट तो 0 है, ये क्लियर है। मैक्सिमम यस मिनिमम इस केस में तो हम बता ही नहीं सकते, नन ऑफ दीज होना चाहिए मेरे। यस मैम, आंसर नन ऑफ दिस ही है मैम। आंसर नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज इसलिए होगा ना क्योंकि देखिए जब हम 0 और ये अगर वैल्यू मान लो, ये वैल्यू कुछ होता है यहाँ पे फंक्शन, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 5 या फिर कोई नंबर होता तो डिफरेंशिएशन करके हम कुछ वैल्यूज लाते हैं, ठीक है। यस पॉइंट अगर कहा जाए तो ये मिल जा रहा है कि मिड पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे लिमिट मेंशन होता ना -1 to 1 या लिमिट पर्टिकुलर लिमिट दिया रहता ना तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल सकता था। यस लिमिट कुछ दिया ही नहीं है, x का कोई वैल्यू बताया ही नहीं गया है,
तो इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम जो हम टर्म बात करते हैं दैट विल नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे 0 बोल रहे हैं, ठीक है, ये इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं, जैसे विनायक बोल रहे थे मैक्सिमम हम इस पॉइंट पे ले सकते हैं, लेकिन ये 0 के लिए ही वैलिड है। 0 टर्म है यहाँ इक्वलिटी में है तब, लेकिन ग्रेटर देन 0 भी वैल्यू होगा ना। ये तो इक्वलिटी वाला पॉइंट हम लोग इसलिए ले लिए क्योंकि हमें एक पॉइंट मिल रहा है एट दिस पॉइंट। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा वो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, और वो पॉइंट हमें पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो पॉइंट नहीं पता है तो नहीं मिलेगा। यस मैम। मिनिमा तभी मिलेगा जब आपको पॉइंट पता है। कोई इंटरवल दिया रहता तब आप सॉल्व करके निकाल लेते, तब आपका आंसर आ जाता कुछ ना कुछ, तब आप मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन नहीं किया जा सकता। यस मैम। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन था, क्या था कोमल का था, cos x cos y cos x इंटू cos y इंटू cos x प्लस y, यही था ना कोमल? ये हमारा फंक्शन है और इसमें हमें क्या निकालना था, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बताओ कहाँ चली गई, आवाज नहीं आ रही है? देखो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो तरीका है सॉल्व करने का वैसे सॉल्व करो। मान लो ये फंक्शन x है, ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम निकालते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना था, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम लोग निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव का देखिएगा तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव कब मिलेगा, जब इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करें। जैसे मान लो इस फंक्शन में अगर हम लें तो y टर्म सपोज हम यहाँ हटा देते हैं cos y, ठीक है, आपके पास जो टर्म आएगा हम cos x को ऐसे लिख लेते हैं cos x इंटू cos x प्लस y, और इस टर्म को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मान लीजिए इसको हम डेल f बाई डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव आप डिफरेंशिएट करो, cos y को बाहर रहने दो, cos का फंक्शन बाहर है cos y। अब यहाँ u इंटू वी पे इस फंक्शन को ब्रेक करो, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव और u भी x और y दोनों इन्वॉल्व है, टर्म्स भी मिल जाएगा। u इंटू वी करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। sin x माइनस साइन x, cos x प्लस y का डिफरेंस, ये ना पहले मतलब पहले कर लो ऐसा, पहले cos x रहने दो, cos साइन माइनस साइन ना इंटू माइनस साइन x प्लस वाई, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, प्लस साइन साइन वाई कॉस एक्स। सो यही टर्म आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं इधर, तो आप यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ये टर्म एज इट इज कॉस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये देखो जरा ध्यान से, इसको रीअरेंज करो इन सारे टर्म्स को, कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो बनता है सॉल्व होता है, कॉस वाई बाहर रहने दीजिए, कोई सॉल्यूशन आता है, कॉस ए साइन बी माइनस कॉमन निकाल लीजिए ना, माइनस, हाँ माइनस कॉमन निकाल लो, चलो साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है मैम, साइन ए कॉस बी साइन ए है ना, प्लस साइन के साथ, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिला, साइन ए कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मतलब टर्म क्या, साइन इंटू ए प्लस बी,
साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की जगह 2x प्लस वाई हो जाएगा। 2x प्लस वाई, ए प्लस बी को ऐड कर दो, साइन 2x प्लस वाई, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0, 0. ठीक है। तो आपके पास ये जो फंक्शन मिला df बाई dx जो मिल रहा है, ये फंक्शन में दो टर्म आ रहा है, cos y इज इक्वल टू 0 और sin y इज इक्वल टू इतना। अब इसी से इक्वेट कर लेते हैं, हम इस टर्म को पहले इक्वेट करते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज किसका चाहिए, x और y पे डिपेंडेंट वैल्यूज चाहिए। और cos x y, cos x इंटू cos y को sin में कन्वर्ट करेंगे, चलो ठीक है। यहाँ से हमें sin y और sin ये टर्म मिल गया है। cos y को हम लोग चाहे तो कुछ और लिख सकते हैं sin के टर्म में, cos sin sin 90 माइनस वाई, माइनस cos है तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस 90 हो जाएगा। तो या फिर माइनस साइन कॉमन लेके हटा भी सकते हैं यहाँ से। सो cos ये हो जाएगा sin 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया sin 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट है 0, सो यहाँ से ये टर्म 0 से इक्वेट करोगे, यहाँ से ये टर्म 0 से इक्वेट करोगे, तो वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे sin 2x प्लस वाई 0 कब होगा, जब साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 है, जब sin का वैल्यू 0 होगा तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है ना। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब साइन 0 रहेगा तब। और sin 0 कहाँ कहाँ होता है, sin 0 पे 0 पे रहेगा मैम, फिर 360 पे रहेगा। और पाई पे भी 0 होगा, इसमें पाई पे भी 0 होता है ना साइन, यस मैम, पाई पे भी होगा। पाई पे भी 0 होगा। यहाँ से देख लें तो 360 डिग्री पे भी होगा। 360 पे भी हो जाएगा, जो भी दो वैल्यू मिलेगा जिसपे 0 है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, दैट इज 0 लीजिए, 360 लीजिए, 2 पाई लीजिए, पाई 0 डिग्री लीजिए या फिर पाई तो लीजिए। वैसे तो मैम हर साइकिल पे आएंगे तो एक बार 0 मिलेगा, तो कौन सा वैल्यू लेंगे इस केस में? दोनों टर्म ले सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों। मोशन होता है, पीरियडिक फॉर्म होता है ना, यस मैम, वही बोल रहे हैं। हाँ, वो पीरियडिक है इसलिए। हर एक सर्कल में तो मैम एक 0 आएगा ही। एक क्या, दो आएगा। यस मैम, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में 2 आएगा, एक सेमी हाँ। सर्कल घूमेंगे तो भी 2 हाँ, ही। एक आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें मिलना कहाँ है, ये 0 मिलेगा एट 0 एंड एट पाई, ठीक है, ये 0 और पाई पे मिलेगा। अब वैल्यूज रखो इसको सारा फंक्शन, पहले मैम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, उस वाले से। यहाँ से भी निकाल सकते हो, y का वैल्यू निकालेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2, यही ना। इसमें नहीं लेंगे मैम वो केस 0 और पाई पे। तो यहाँ पे क्या 0 आ रहा है, डायरेक्टली 0 से इक्वेट कर दिया है ना, तो यहाँ पे मैम 0 और पाई पे। देखो आप क्या लिख रहे हो, साइन कॉस के टर्म में भी रहने दे सकते हैं। मान लो ये आपका साइन आ रहा है पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये एंगल की जगह आपका ये प्लेस है, और ये 0 कब आएगा, वही 0 के केस में आएगा। यहाँ पे साइन 0 0, अब टर्म यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है जब 0 हो जाए, वो पाई बाई 2 ही पे 0 होगा मैम।
वही तो एग्जैक्टली π/2 पे आ रहा है 0, लेकिन साइन π/2 पे तो 0 नहीं होता ना, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग। साइन π/2 पे तो वैल्यू 1 होता है। So, इस तरह से अब जो वैल्यूज हम लोगों को निकालना है ये हमारे पास आ जाएगा। तो एक रुक जा, साइन के टर्म में, साइन के टर्म में करके देखो तो क्या आ रहा है इस टर्म को, फंक्शन को, सेम फंक्शन। रुक जाओ एक मिनट, क्या आ रहा है रिजल्ट उसी से पता चल जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ फंक्शन चेंज कर दीजिए, देखिए तो क्या चेंजेस आ रहा है। साइन, हम कॉस की जगह बस साइन रिप्लेस कर रहे हैं, सारा एंगल सेम लेंगे, बस कॉस की जगह साइन रिप्लेस कर रहे हैं। साइन वाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। जो सॉल्यूशन आ रहा है साइन वाई एज इट इज छोड़ दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, वहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रहा है ना, वो बाद में कॉम्प्लिकेट करेगा, इसलिए ये करके देख लो, उससे आ जाएगा। साइन ए कॉस बी साइन ए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस प्लस साइन एक्स प्लस वाई। कोमल ध्यान देना, इससे वो भी बन जाएगा दोनों फंक्शन, ये टर्म आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जब टर्म आ रहा है साइन ए कॉस बी, वही फंक्शन आ रहा है जो हमारे पास पहले वाले केस में आया था, है चेक करिए तो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है सेम टर्म, यस मैम। वही है ना। अब अगर ये टर्म आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, यस मैम। साइन 2x प्लस वाई, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब इसी चीज को यहाँ पे देखिए, साइन ए कॉस बी ये वाला टर्म, एंड दिस इज इक्वल टू 0 से आपको इक्वेट करना था। अब ये 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, साइन 0 कब होता है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 से हम इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2x प्लस वाई, ये पाई 0, और एक वैल्यू आपका y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 पे ही 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे y का वैल्यू 0, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे दो वैल्यू मिलता है, एक 0 और एक पाई। तो 0 मान लो, अगर ये वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुका है तो आप इसको मान लीजिए साइन, नॉट साइन, जरूरत ही नहीं है साइन लिखने की, सिंपली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, और ये 0 कब आने वाला है, जब नॉन जीरो टर्म इन्वॉल्व है, x और y दोनों, तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा पाई, क्या बताओ, कोई एक 0 है दूसरा नॉन जीरो है, दो टर्म्स का सम है, दोनों 0 होगा तब 0 होगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर है तो सम करेंगे तो क्या होगा, वो 0 तो नहीं होगा, बताइए होगा। इस केस में, ये वाला कंडीशन में, दो टर्म का सम है और वो 0 आ रहा है इस तरह से, तो क्या होगा, 0 होगा जब दोनों 0 हो तब, या फिर कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन, मतलब ये आपके पास पाई वाला केस हो जाएगा।
ये दो केसेस हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को जो मिला है साइन का वैल्यू, जो एक्स वाई हम लोग ढूंढते थे, वो वैल्यूज हमें क्या मिला है, 0 और π/2, ठीक है। 0 और पाई, सॉरी नॉट π/2, पाई, ठीक है। यही करने के बाद हम लोगों को क्या करना होता था, याद है? कैसे सॉल्व करते थे? आर निकालते थे, टी निकालते थे, एस निकालते थे, यस मैम। यही है ना। तो यस अब मैम। आर निकालना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा और एस निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए जो टर्म आया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करिए, होगा। मैम ये 0 पाई क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है? हाँ क्रिटिकल पॉइंट है 0 और पाई। मैम y के जगह 0 रखेंगे तो x का वैल्यू π/2 ना आएगा। तो हम लोगों को y का वैल्यू 0 रख के x का वैल्यू नहीं चाहिए ना, हम लोगों को दोनों पॉइंट चाहिए ना, x साइन एंगल का पॉइंट चाहिए ना। साइन का वैल्यू देखो, इस केस में हम लोगों को इक्वेट यहाँ से करना है। साइन का वैल्यू 0 आना चाहिए, इस फंक्शन का वैल्यू 0 आना चाहिए। हम लोगों को जो रिजल्ट देना है, रिजल्ट पॉइंट जो हम लोगों को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x का वैल्यू π/2 करने के लिए हम लोग लास्ट में क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू रखेंगे ना, बाद में रखेंगे ना। अभी क्या करना है उसका, x का वैल्यू, जब y का वैल्यू आपको एग्जैक्टली रखना पड़ेगा तब ना, x का वैल्यू रखना होगा तब ना रखोगे x का वैल्यू π/2। अभी हम लोग वैल्यूज रख नहीं रहे हैं, जब रखना होगा तब वो करेंगे, जब फंक्शन ले आएंगे ना आर टी का एस स्क्वायर वाला टर्म, तो हम लोग वो फंक्शन रखेंगे। अभी ये बस पॉइंट कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमें वैल्यू 0 मिल रहा है, y का वैल्यू x, अगर हम 0, ये जो वैल्यू x का आ रहा है वो π/2 हम लोग रखने वाले हैं, π/2 वो टर्म आ जाएगा अपने आप, जो भी पॉइंट्स रखने वाले हैं। अभी बस हम लोग सभी इस फंक्शन को निकाल के यहाँ पे ये रख रहे हैं कि किस पॉइंट पे 0 आएगा, x और y, ये वाला फंक्शन अभी हम लोग सिंप्लीफाई किए ही कहाँ है, ये है नो सिंप्लीफाई मैम। नहीं करना है ना उस पॉइंट को। अब हमें मैम हाँ हम इसी समय x = y = π/3 दिया हो तो π/3, तो π/3 के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करेंगे, π/3 लिख दोगे यहाँ पे एंगल, तो आप पॉइंट पुट कर दें। हाँ वहाँ पॉइंट पुट करेंगे, जो भी गिवन है वो पॉइंट पुट करते हैं। अब हम ओके बात करना क्या है, पहले जो एक्चुअल फंक्शन है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर से del(x², del(y²), RST जो निकालते हैं वो निकालना है। RST निकालेंगे, देखिए तो निकाल के क्या आ रहा है, सेकेंड डिराइवेटिव तो यहीं से निकल जाएगा, इससे निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये फर्स्ट डिराइवेटिव और ये हम लोग फर्स्ट डिराइवेटिव निकाले हैं ना, ये फर्स्ट डिराइवेटिव निकाले हैं। अब अगर इसी चीज में हमें फंक्शन निकालना है सेकेंड डिराइवेटिव, सेकेंड डिराइवेटिव क्या हो जाएगा, del²f बाई del(x²), इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो दोबारा से, ये टर्म नहीं इन्वॉल्व होगा, ये टर्म डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 2 टाइम्स साइन 2x + y आएगा, बताओ 2 टाइम्स साइन, ये आ जाएगा, सॉरी साइन नहीं कॉस हो जाएगा, 2 टाइम्स cos 2x + y आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन, क्योंकि y का पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये फैक्टर नहीं होगा उसमें, समझ रहे हो कुछ या नहीं, सब शांत हो गए। इस टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, y का टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टर्म यहाँ आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन यस मैम। cos और 2x + y एज इट इज, ठीक है, होगा ना ये। यस मैम। इसी तरह y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए उस फंक्शन को, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे y 1 है, ये y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे साइन y है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y, इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, इस टर्म में आपका cos, ये टर्म आ रहा है ना, इस y का डिफरेंशिएशन होगा,
पार्शियल डेरिवेटिव याद है ना, Yes, ma'am. उससे हमें ये फंक्शन यस मैम। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर निकालना है, फिर आपको डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स और डेल वाई ये निकालना है। ये तीनों निकाल के मैक्सिमा मिनिमा बस बता देना है, बस इतना ही करना है आपको इस फंक्शन में, ठीक है। बस ये एंगल वाला एक बार देख लीजिएगा, फिर उस जो फंक्शन आएगा उस पे आर एस टी का वैल्यूज, आर एस टी में सारे वैल्यूज पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालोगे, पॉइंट मिल जाएगा। करके देखना क्या होता है, ठीक है। और जिस तरह ये से साइन वाला बनेगा एग्जैक्टली उसी तरह से कॉस वाला भी बन जाएगा। मैम कॉस वाला वहाँ पे दिक्कत भी आ रहा था। माइनस साइन था तो माइनस कॉमन लेके हटा लेते, एक कॉस के टर्म में आ जाता है, एक साइन के टर्म में आ जाता फंक्शन, या फिर साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर देते, कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर देते, उस तरह से कर देते, ठीक है। एक बार कोशिश ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे कर देंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना डेरिवेशन आप कर चुके हैं ना, 5-10 मिनट में बता दूंगी, फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस मैम। एक बार करके देखिएगा क्या है, बस इसी तरह से अरेंज करके निकाल के देखना ना, बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की अभी क्लास होती है? No, ma'am. नहीं, खत्म, लास्ट क्लास है। No, ma'am. No. After 1.5 hour, we have our next class. After 1.5 hours, there is a gap, 1.5 hours. Ma'am, actually, Amit Shukla sir's class, he is not taking the class from the master. चलो ठीक है फिर। Thank you, ma'am.